सुनीता एक गरीब लड़की थी। काफी साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। इसलिए सुनीता भी अपनी माँ का बोझ कम करने के लिए सड़क पर छोटे छोटे सामान बेचा करती थी। जनवरी का महीना था। इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। सुनीता की माँ के पास एक ही स्वेटर था और वो भी कई जगह से फटा हुआ था। वो ठंड से कांपती हुई सुबह सुबह काम पर जाती है। मकर संक्रांति आने वाली थी, इसलिए सुनीता ने अपने हाथों से बेचने के लिए सुंदर सुंदर पतंगे बनाई थी। काश इस बार मेरी सारी पतंगे बिक जाएं। फिर उन पैसों से मैं माँ के लिए एक नया स्वेटर खरीदूंगी। इस कड़ाके की ठंड में भी बेचारी माँ को फटा हुआ स्वेटर पहनकर काम पर जाना पड़ता है। कहीं माँ बीमार ना पड़ जाए। स्वेटर के लिए थोड़े से पैसे तो पहले ही जमा हो गए हैं। बस ये पतंगे बिक जाएं तो पैसे पूरे हो जाएंगे। फिर वो अपनी पतंगे बेचने के लिए निकलती है। पतंग ले लो पतंग। बाबूजी, एक पतंग ले लीजिए बाबूजी। देखिए ना कितनी सुंदर पतंग है। ले लीजिए ना बाबूजी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरी पतंग। चली जा यहां से। बहुत सुंदर पतंगे हैं बाबूजी। मैंने खुद बनाई है। सिर्फ 2 रुपए की एक है। दुकान पर यही पतंग 5 रुपए की एक देते हैं। अरे क्यों परेशान कर रही है? एक बार कहा ना कि नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। तुम मुफ्त में भी देगी तो भी नहीं लेने वाला मैं। चल भाग। इतना कहकर वो आदमी सुनीता को झिड़क कर वहां से चला गया। हे भगवान, मकर संक्रांति में सिर्फ एक दिन बचा है। मेरी सारी की सारी पतंगे अभी तक धरी की धरी हैं। सोचा था इस बार पतंग बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे माँ के लिए एक नया स्वेटर खरीदूंगी, मगर यहाँ तो एक भी पतंग नहीं बिक रही। इन्हें ऐसे ही लेकर घूमती रही तो ये भी खराब हो जाएंगी। इतना सोचकर सुनीता एक खिलौनों की दुकान पर जाती है। उस दुकान पर भी पतंगे बिकने के लिए रखी गई थी। सुनीता ने सोचा शायद यहां उसकी पतंगे बिक जाए। बाबूजी, क्या आप पतंगे खरीदेंगे? खरीद लीजिए ना बाबूजी। आपकी पतंगों के साथ ये भी बिक जाएंगे। दिख नहीं रहा कि मेरी सारी पतंगे वैसी की वैसी धरी हुई हैं। ऊपर से मैं तेरी भी पतंगे लूं। चल जा ना, चल जा, रास्ता नाप। एक तो बच्चे भी इन मोबाइल फोन के गेम के चलते दूसरे खिलौने नहीं लेते। यहाँ अपने ही खिलौने बेचने के लाले हैं और ये कहती है कि इसकी पतंगे भी खरीद लूं। ले लीजिए ना बाबूजी। आपके लिए 1.5 रुपए का एक लगा दूंगी। अरे एक बार कहा ना कि नहीं चाहिए। अब तू जाती है या फाड़ दूं तेरी सारी पतंगे हैं। सुनीता वहां से भी निराश होकर लौट आई। शाम को जब वो अपने घर पहुंची तब तक उसकी माँ भी काम से वापस आ गई थी। सुनीता का लटका हुआ चेहरा देखकर वो सब समझ गई। क्या हुआ बेटी, आज भी तेरी पतंग नहीं बिकी? नहीं माँ, आज तो एक भी पतंग नहीं बिकी। सारा दिन मैं यहां से वहां भटकती रही, मगर मगर किसी ने मुझसे पतंग नहीं खरीदी। लगता है इस बार मेरी एक भी पतंग नहीं बिकेगी। दिल छोटा नहीं करते हैं बेटी। अभी कल का पूरा दिन पड़ा है। हो सकता है कि कल कोई आकर तेरी सारी पतंगे खरीद ले। सुनीता का मन माँ की बातें सुनकर हल्का हो गया। ये देख तो, मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। क्या है माँ? तू खुद ही देख ले। सुनीता माँ के हाथ से डिब्बा लेकर खोलती है। डिब्बे में सुनीता के मनपसंद तिल के लड्डू होते हैं। तिल के लड्डू देखकर सुनीता अपना रहा सहा गम भी भूल जाती है। अगले दिन सुनीता फिर से एक नई उमंग के साथ अपनी पतंगे लेकर बाजार जाती है। अभी वो बाजार में घूम ही रही थी कि तभी वहां एक शानदार कार आकर रुकती है। उस कार में से एक सजी धजी महिला निकलती है। उसके साथ 5-6 साल का एक छोटा सा बच्चा भी निकलता है। उस बच्चे की नजर सुनीता पर पड़ती है। ये पतंग बेचने के लिए है, कितने में दिया? सुनीता उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर मुस्कुरा देती है। वैसे तो एक पतंग 2 रुपए की है, मगर तुम्हारे जैसे प्यारे बच्चे के लिए सिर्फ 1 रुपए में एक है। अभी सुनीता बच्चे से बातें कर ही रही थी कि अचानक से बच्चे की माँ वहां आ गई। राजू,
तुमसे कितनी बार कहा है कि अनजान लोगों से बात नहीं करते। ए लड़की, चली जा यहां से, हमें तुझसे कुछ नहीं लेना है। एक दो पतंग तो ले लीजिए ना, इन पतंगों को बेचकर मुझे अपनी मां के लिए एक स्वेटर लेना है। कह दिया ना कि नहीं चाहिए, अब तुम जाती हो या नहीं? ड्राइवर, भगाओ इसे यहां से। ड्राइवर सुनीता को भगाने आगे बढ़ता है। सुनीता सहम कर वहां से चल देती है। आज का दिन भी आधे से ज्यादा बीत गया, मगर सुनीता की एक भी पतंग नहीं बिकी। सुनीता घूमते घूमते बाजार के सबसे गंदे हिस्से में आ गई थी। इस हिस्से में फल, सब्जियों और कसाई की दुकानें थी। उनकी वजह से सारे सड़क पर गंदगी फैली रहती थी। वहां सुनीता ने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है। उत्सुकतावश सुनीता भी वहां ये देखने चली गई कि आखिर क्या माजरा है। क्या हुआ बाबूजी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी है? अरे बेटा, कहीं से कोई बच्चा भटक कर आ गया है। इतना डरा हुआ है कि ना तो अपना नाम बता पा रहा है और न ही अपने माँ बाप का, बस रोए ही जा रहा है। सुनीता ने जाकर देखा तो पाया कि ये तो वही बच्चा है जो उस औरत के साथ गाड़ी से उतरा था। लगता है इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा और ये बाजार में खेलते खेलते रास्ता भटक कर यहाँ तक आ गया होगा। तभी भीड़ में से एक बदमाश सा दिखने वाला आदमी वहां आता है और कहता है, मैं जानता हूँ इस बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, उन्हें सौंप दूंगा। ये आदमी तो शक्ल से ही बदमाश लगता है, कहीं ये बच्चे का अपहरण न कर ले। मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वो सबके सामने आती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि इसकी माँ कहाँ है, इसलिए मैं इसे इसकी माँ के पास पहुंचा दूंगी। अरे कौन है रे तू? चुपचाप चली जा यहाँ से, इस बच्चे को मैं लेकर जाऊंगा। तभी बच्चा भी सुनीता को पहचान जाता है और दीदी दीदी कहकर उससे लिपट जाता है। अरे ये बच्चा तो इस लड़की को पहचानता है, इसलिए ये लड़की इस बच्चे को लेकर जाएगी और इसके माँ बाप को सौंप देगी। बस बात खत्म। अब चलो भाइयों अपने अपने काम धंधे पर। बदमाश ने देखा कि अब उसकी एक न चलेगी तो चुपचाप वहां से खिसक गया। इधर बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। वो बाजार में सबसे अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी, मगर किसी को कोई खबर नहीं थी। तभी वहां सुनीता बच्चे को लेकर आती है। बच्चा दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाता है और रो रो कर उन्हें सारी बात बताता है। बच्चे से सारी बात सुनने के बाद उसकी माँ को सुनीता के साथ किए अपने व्यवहार पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मेरा राजू शायद मुझे नहीं मिलता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था मैडम, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, अब मैं भी तुम्हारी एक छोटी सी मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद उस औरत ने सुनीता के न सिर्फ सारी पतंगे खरीदी बल्कि अपनी तरफ से उसे 2000 रुपए का इनाम भी दिया। अब अपनी माँ के साथ साथ अपने लिए भी एक अच्छा सा स्वेटर खरीद लेना। सुनीता की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि अब उसका अपनी माँ के लिए नया स्वेटर खरीदने का सपना जो पूरा होने वाला था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।